जीवन के हर क्षेत्र में जो आधुनिक युग चल रहा है उसमें मोबाइल और बिजली ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव हैं जो हमारे जीवन को सरल, सुगम और समय पर संपादित करने वाले कार्यों में सहायक होते हैं। बिजली बिल राहत योजना भी सरकार लाई है। वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने बिजली बिल नहीं जमा किया है या कुछ भी इसके जो तथ्य हैं, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, उन सब से अवगत होना आवश्यक है, क्योंकि जोर शोर से प्रचार तो हम सुन रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, कौन लोग पात्र होंगे, तमाम बातें जो संबंधित हैं उसको जानने समझने के लिए हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में श्री राम कुमार साहब को, जो कि मुख्य अभियंता हैं यहाँ रायबरेली क्षेत्र के। कुमार साहब, स्वागत करते हैं स्टूडियो में आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि ये बिजली बिल राहत योजना जो है 2025 की, यह तो है ही एक, उससे पहले सामान्य सा प्रश्न कि अपने रायबरेली क्षेत्र में विद्युत वितरण और इनके बिल के जो समायोजन की बात होती है या समय पर जमा करने के लिए, एक मुखिया के तौर पर आप क्या महसूस करते हैं, यह क्षेत्र किस तरह से चल रहा है? देखिए, विद्युत जो है अभी आम जनमानस की अति आवश्यक वस्तु में शामिल हो गई है। बिजली के बिना आज कोई भी एक पल भी जी नहीं सकता। अब बिजली जो सप्लाई हम कर रहे हैं जनपद रायबरेली में, वो बिल्कुल रोस्टर के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे और शहरी क्षेत्र में पूरा 24 घंटे, और जो तहसील का हेडक्वार्टर है वहाँ 22 घंटा 15 मिनट हम निरंतर सप्लाई कर रहे हैं। इसमें सप्लाई करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। और बिजली का बिल निरंतर हमारी बाहर कार्यदायी संस्था है, वो घर घर जाके बिजली का बिल बनाती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है, और उसको जमा करने के लिए हमारे काउंटर पे, और जो बिजली का बिल बनाते हैं जो फिनटेक कंपनियां हैं, विद्युत सखी हैं, सीएससी है, ये सब ऑथराइज है और वहाँ बिजली का बिल जमा किया जाता है। बहुत अच्छी बात। और घंटे निर्धारित हैं रोस्टर अनुसार, वो बिजली मिल रही है पूरी, तो सबका दायित्व भी बनता है कि बिजली विभाग से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें और जिससे कि बेहतर सुविधाएं मिलें। लेकिन समस्या यहीं कुछ आई है बीच में, जो बिजली बिल राहत योजना 2025 के रूप में हमारे सामने दिख रही है। तो ये योजना है क्या? हमें जनपद वासियों को और प्रदेश के सभी जो बिजली के उपभोक्ता हैं उनके संज्ञान में यह लाना है कि इस बार बिजली बिल राहत योजना 2025 1 दिसंबर से लागू हो गई है। बेसिकली सरकार का इस बार ये सोचना है कि जो गरीब है उपभोक्ता, किसी कारण से उसकी आर्थिक कमजोरी है और वो बिजली का बिल समय से नहीं जमा कर पाया, उसके लिए योजना लाई गई है। अच्छा, जो बड़े उपभोक्ता हैं उनके लिए योजना नहीं है, जो उद्योग धंधे हैं उनके लिए नहीं है। तो इसीलिए इस बार कैटेगरी बनाया गया है कि केवल 2 किलोवाट तक के जो छोटे उपभोक्ता घरेलू हैं वही लाभार्थी होंगे, या 1 किलोवाट का कमर्शियल उपभोक्ता ही लाभार्थी होगा, जो प्रायः कमजोर आर्थिक स्थितियों में होता है। इसमें 3 चरण में ये लागू है। प्रथम चरण ये पूरा दिसंबर का महीना है, द्वितीय चरण जनवरी का महीना होगा और तृतीय चरण फरवरी का महीना होगा। अच्छा, हर महीने की शुरुआत से? हाँ, एक महीने का 3 चरण है। और ये योजना पिछले जो ओटीएस लागू होती थी उससे अलग है, क्योंकि ओटीएस में केवल सरचार्ज की माफी होती थी 100%। इसमें सरचार्ज के साथ साथ प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन और पैसा एकमुश्त जमा करने पे 25% मूलधन का भी छूट है। अच्छा, ये तो बड़ी है। ये बहुत बड़ी जो है सुविधा है गरीबों के लिए। और दूसरे चरण में जनवरी माह में जो पैसा जमा करेंगे उनके लिए मूलधन में 20% का छूट है, और तृतीय चरण में जो फरवरी महीने का होगा उसमें मूलधन में भी 15% का छूट है, 100% के सरचार्ज के अलावा। अच्छा, इसमें एक प्रश्न उठता है अभी ये कि जिन्होंने दिसंबर में मान लीजिए कि एक अंश जमा कर दिया, 50,000 बाकी था, उन्होंने 15,000 जमा कर दिया, तो क्या फरवरी में भी को जो शेष बचा है उसी पर छूट 15% के हिसाब से मिलेगी या फिर उनको 20% वाला ही लागू होगा? क्या इसका रोस्टर क्या है? इसमें जो वर्गीकरण किया गया था, 2 ही तरह के कंज्यूमर को ये लाभ देने का है। एक है जो कभी बिजली का बिल कनेक्शन लेने के डेट से लेके 31 मार्च 2025 तक जमा ही नहीं किया था, उसको कहते हैं नेवर पेड। या वैसे उपभोक्ता जो 31 मार्च 2025 से पहले के बकायेदार हैं, उसके बाद उन्होंने एक बार भी नहीं जमा कराया, उसको बोलते हैं लॉन्ग अनपेड। तो पहले तो केवल इन्हीं दोनों को था, लेकिन यदि कोई उपभोक्ता 31 मार्च 2025 के बाद कभी पार्ट पेमेंट बिजली विभाग के दबाव में आकर हमारी आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने जमा कर दिया है, अब उनको भी सरकार ने कवर कर लिया है कि एक बार यदि जमा भी किया है तो उनको भी ये छूट का लाभ
दिया जाएगा, लेकिन वो होने चाहिए नेवर बेड कैटेगरी के ही। जी, कभी नहीं उन्होंने हाँ, कभी जमा नहीं किया 31 मार्च से पहले, लेकिन बाद में 31 मार्च के बाद एक आध बार जमा कर दिया है, उनको भी ये लाभ दिया जाएगा। अब ये 3 महीने चलेंगे छूट का, तो इसमें क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ जनवरी में पैसा हम जमा कर दें 50,000 में से, कुछ फरवरी में जमा कर दें, फिर मार्च में जमा कर दें? नहीं, इसमें एक मुश्त जमा करना है। इसमें ये माना जाएगा जैसे 3 महीना है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और जो लास्ट चरण में रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको फरवरी के बाद 30 दिन का समय मिलेगा, लेकिन जो पहले चरण में कराएंगे उनको द्वितीय या तृतीय चरण तक, मतलब फरवरी के अंत तक जमा कर लेना है। लेकिन जिस चरण में वो पूरा पैसा जमा करेंगे उसी चरण का वो एडिशनल जो छूट है 25, 20 और क्रमशः 15 वो मिलेगा। सरचार्ज में तो 100% मिलेगा। तो ये एक मुश्त की योजना है। इसमें और एक दूसरी योजना है, 3 विकल्प है। एक मुश्त का, एक है विकल्प 2 जिसमें 750, जो बहुत गरीब है, अकेले रहते हैं, कुछ खाने के लिए भी नहीं है उनके पास, तो उनके लिए किस्तों में भी जमा करना है कि उनको 750 रुपये का किस्त प्रति माह देना होगा। जब OTS जो इसमें वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उनको 750 रुपया प्रति माह का किस्त प्लस उस महीने का जो करंट बिल है ये जमा करना होगा। तो ऐसी स्थिति में उनका जो इंस्टॉलमेंट बनाया जा रहा है उसमें सरचार्ज में तो 100% छूट दिया जा रहा है, लेकिन मूलधन में 10% की छूट दी जा रही है। और उसके हिसाब से जो किस्त बन रहा है, कितने महीने में जमा करेंगे 750 के हिसाब से वो निर्धारित किया जा रहा है। उनको हर महीने जैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए, जरूरी है इसीलिए, और उस मोबाइल नंबर से OTP जाएगा तभी उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और मोबाइल नंबर और OTP की प्रक्रिया इसलिए रखी गई है कि बाद में जो भी सूचना उनको देनी है कि हर महीने उनका कितना बिल आ रहा है वो उनको 15 तारीख के महीने तक पता चल जाएगा। या यदि मान लिया रीडिंग से बिल नहीं आती है तो नॉर्मेटिक बिल एक आएगा फिक्स, वो 25 तक मिल जाएगा, तो उसमें फिर उनको जमा कर देना है और इस तरह से उनका किस्त वाला प्रक्रिया दूसरे उसमें चलता रहेगा। एक तीसरा भी विकल्प है, वो है 500 रुपया महीना जमा करने, तो उसमें जो किस्त बनेगी उसमें मूलधन में 5% की छूट रहेगी, सरचार्ज में 100% रहेगा और उसके आधार पर फिर किस्त बनाया जाएगा और उनको भी हर महीने जमा करना है। मतलब इस तरह से सरकार ने इस बार जो बहुत बहुत नीडी है, बहुत गरीब है, उसके लिए भी अंतिम मौका दिया है कि आप अपने बिजली के जो बिल के बकाया है इसका भुगतान कर दें। मतलब ये सरल और सहज योजना है, ये कहा जा सकता है। लेकिन एक यही थोड़ा सा संशय होता है कि जो इतने गरीब हैं वो कोई ऑनलाइन कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, या ये कहें कि उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं, तो क्या ये जनसेवा केंद्र या फिर आपके बिजली विभाग ही आना पड़ेगा उनको रजिस्ट्रेशन के लिए? क्या करना होगा? देखिए, जिनके पास संचार के कोई साधन नहीं है, रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे बिजली विभाग के काउंटर, जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिनटेक कंपनियां और जो मीटर रीडर हैं ये सब अधिकृत किए गए हैं। अच्छा। उपभोक्ता कहीं भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसी तरह से पैसा जो इंस्टॉलमेंट में या एक मुश्त जमा करना है इन सभी जगहों पे जो मैंने अभी बताया ये जमा कर सकते हैं। ये घरेलू जो उपभोक्ता हैं जिनका घर है उनके लिए हो गया, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र की बात आप कर रहे थे कि 1 किलोवाट या 2 किलोवाट तक। औद्योगिक नहीं है, वो कमर्शियल है, जैसे छोटे दुकान है, जिसके पंसारी का छोटा दुकान है 1 किलोवाट का, उसके लिए लागू है। अच्छा, यही क्राइटेरिया उन पर भी लागू होता है? छोटे उपभोक्ता, छोटे मतलब कि जो बहुत छोटे व्यवसाय करने वाले हैं उनके लिए लागू है। यहाँ एक चीज और मुझे बताना है कि जो गरीब आदमी है उसके पास हमेशा पैसे की कमी होती है, तो जो किस्तों में उनका प्रावधान है या तो 750, 500, उसके लिए उनको ये अनिवार्य है कि हर महीने का किस्त देना है। यदि उन्होंने डिफॉल्ट किया तो उसके लिए भी व्यवस्था है कि यदि एक महीने किसी कारण से वो नहीं दे पाएंगे तो 50 रुपया का उन पे पेनल्टी लगेगा। दूसरे महीने नहीं दे पाएंगे तो वो जो है पेनल्टी 150 रुपये की हो जाएगी, और तीसरे महीने नहीं दे पाएंगे तो 300 रुपये की पेनल्टी हो जाएगी। लेकिन यदि कोई लगातार 4 बार डिफॉल्ट करता है तो वो इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा, उसको ये जो राहत योजना है उसका लाभ नहीं मिलेगा। पूरा पैसा जोड़ के सरचार्ज और मूलधन में जो छूट दी गई है वो सब उसका वसूला जाएगा। तो इसलिए जो बहुत गरीब लोग हैं उनको ये किस्त कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। यदि बाय द वे किसी कारणवश 1 महीने का टूट गया तो दूसरे महीने फिर उनको जो है जमा कर देना चाहिए और इसका जो है लाभ लेना चाहिए। इस राहत योजना की सबसे जो अच्छी बात है वो आज सरकार इस बात के लिए चिंतित है कि जो समाज का सबसे अंतिम छोड़ा है, एंड पॉइंट, सुविधा बिल्कुल जाती ही नहीं है और बहुत गरीब तबका है
उसको इसका मैक्सिमम लाभ दिया जाए। इस बार जनरल आदमी को इस लाभ से दूर रखा गया है। ये तो बिजली बकाया पे जो छूट है, इसका हमने आम जनता को बताने का प्रयास किया। इस योजना में सरकार ने जो बिजली चोरी में जो लोग फंस गए हैं उनके लिए भी योजना है। अच्छा, उनके लिए भी योजना है। अब वो बिजली चोरी में दो ही चीजें होती हैं, एक होता है राजस्व का निर्धारण और एक होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग जो शुल्क होता है वो फिक्स है, वो जाता है डीएम साहब के खाते में, तो कंपाउंडिंग पे कोई छूट कोई सरकार दे नहीं सकती। लेकिन जो राजस्व का निर्धारण है, जिसके आधार पे ये आकलन किया जाता है कि बिजली विभाग को कितना का नुकसान हुआ है, उसमें 3 चरणों के लिए अलग अलग छूट है। पहले चरण में 50%, दूसरे चरण में 45% और तीसरे चरण में 40% का छूट है। मतलब आपका जितना असेसमेंट है उसका आधा जमा करिए और गंगा नहाइए, पुण्य हो जाएगा, आपका पिछला सब खत्म। ये असेसमेंट क्या निर्धारित करते हैं आप लोग कि 4 साल से ये कर रहे हैं आप चोरी, या फिर 5 साल से? प्रायः है जो हमारा विद्युत अधिनियम है उसमें ये प्रावधान है कि हम मैक्सिमम राजस्व निर्धारण 1 साल का ही करते हैं। अच्छा, अनलेस एंड अनटिल कहीं ये स्टेब्लिश ना हो जाए कि वो 4 साल से और 3 साल से कर रहा है, तो जो निर्धारण करते हैं वो बिजली चोरी का 1 साल का ही करते हैं। अमूमन 1 साल का ही माना जाता है कि उसी के आधार पर। तब तो ऐसे लोगों के लिए और बेहतर ये है, स्वर्णिम योजना है। और हम तो कहेंगे कि बिजली चोरी में जिन लोगों के भी प्रकरण है वो प्रथम चरण में ही आ जाएं और ये 50% की छूट ले लें और अपना ये जो काला धब्बा है हटा दें। और फिर लेकिन इसमें जरूरी है, हाँ, और इसमें जरूरी है कि उन्हीं को ये छूट मिलेगा जिनका कनेक्शन है। यदि कनेक्शन नहीं है तो उन्हें झटपट में तुरंत कनेक्शन लेना होगा। बिना कनेक्शन के जो चोरी कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, ये नहीं मिलेगा। और 1 साल का जोड़ करके आप जो लगाएंगे उस पर नहीं देंगे? नहीं, जो असेसमेंट हो गया उसमें छूट उन्हीं को मिलेगा जो कनेक्शन धारी हैं या फिर जो नया कनेक्शन लेने को तैयार है। ये चीज़ है। बहुत सारे जगहों पर असेसमेंट में ये देखा जाता है, ग्रामीण इलाकों में है कि मीटर नहीं लगे होते हैं, वैसे ही उनका मंथली फिक्स है। अगर वो जमा कर रहे हैं तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसमें ना? नहीं है, वो उनके लिए ठीक ठाक चल रहा है। आगे चल के हमें 1.5 साल 2 साल के अंदर प्रदेश में सारे लोगों को स्मार्ट मीटर लगा देना है। रायबरेली क्षेत्र में अभी हम लोगों ने करीबन 2 लाख, हमारे करीबन 11 लाख कंज्यूमर हैं, जिसमें उन्नाव भी आता है और रायबरेली भी आता है। उसमें करीबन 2 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ हमने स्मार्ट मीटर लगा दिया है जो प्रीपेड मोड में है। अब बिजली भी मोबाइल की तरह पहले रिचार्ज करो और फिर इस्तेमाल करो, ताकि बकाया होने का कोई खतरा ही ना हो। और इससे 2 चीजें होंगी कि जब आदमी पहले रिचार्ज करेगा, इस्तेमाल करेगा, तो बिजली का बचत भी करेगा, और जब बिजली का बचत करेगा तो बिजली का मूल्य, इस सरकार की इतनी अच्छी नीति है कि पिछले 6-7 सालों में 1 पैसा नहीं बढ़ा, तो आगे भी जब बिजली बचेगा तो एक कहीं रखने की बात नहीं है, उपभोक्ता को और सस्ते दरों पे मिलने की संभावना है। और आगे हम एक बात कहना चाहेंगे, बिजली की आपूर्ति बढ़ाने के 2 तरीके हैं। एक बिजली की बचत, उससे भी बिजली की आपूर्ति बढ़ जाएगी, और दूसरा बिजली का उत्पादन और बिजली के कम खपत वाले अप्लायंसेस को लगाना। इन तीनों पॉइंट पे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार और यहाँ के वैज्ञानिक सतत कार्य कर रहे हैं, और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली मिले और 24 घंटे बिजली मिले, ताकि प्रदेश का औद्योगिकरण भी हो और आम आदमी की जिंदगी भी आसान। कहने का मतलब वही है कि बिजली की बचत करिए, तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि बिजली का उत्पादन, जब उत्पादन होगा तो वितरण भी होगा और सुगमता से मिलता रहेगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं। विशेष रूप से बिजली बिल राहत योजना 2025 जो है, इसमें गरीबों के लिए एक सुनहरा अवसर है, और इस अवसर का निश्चित रूप से वो सभी जोड़कर लाभ उठाएं। रामकुमार साहब, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं और सबके लिए लाभकारी हैं। आपको बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, अपने व्यस्ततम समय से हमारे स्टूडियो आए, इसके लिए धन्यवाद।